कल जानकारी मिली, खरेला से एक फोन आया कि एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली है और उसे 13 दिन हो चुके हैं। आज 13वां दिन। मैंने जब देखा कि उसने 13 दिन पूर्व आखिर अर्थात मृत्यु से एक दिन पूर्व उसने मेरे को कॉल किया था। ये जो मैं कह रहा हूं कि हमारा सनातन इतना भटक चुका है, इतना भटक चुका है, मानसिक गुलाम पैदा करता जा रहा है। उस बच्चे के मृत्यु का, आत्महत्या के पीछे का कारण ही सिर्फ था ये दरबार लगाने वाले या ये इस प्रकार के आडंबरी बाबा जो मोबाइलों में भूत प्रेत तंत्र मंत्र इस प्रकार की क्रियाओं का हवाला दे रहे होते हैं और वास्तविक रूप में ये मानसिक विकलांग बना रहे हैं। ना इन्होंने ना तुमने कभी अपने वास्तविक सनातन धर्म के जो श्रुति ग्रंथ कहलाए जाते हैं, जो सुने हुए हैं और उसके बाद लिखे थे, वो वेद कहलाते हैं, तुमने कभी सुने नहीं। अगर तुमने कभी उन्हें सुना होता, कभी उन्हें पढ़ा होता, तो तुम भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना जो तुम्हारे घर को बर्बाद करता जा रहा है, वो बर्बाद कर ही नहीं सकता। ये वर्तमान के जितने भी आडंबरी बाबा जो तुम्हें भूत प्रेत के नाम पर मैं इतने देख रहा हूं अब मोबाइल में, जो कोरोना के काल से चालू हुए और उसी काल से मैंने कोरोना के समय ही वेदवाणी जो बड़े वेद थे उनको एक छोटी सी वेद पुस्तिका में किया कि तुम आधे घंटे में समझ सको, जो वेबसाइट में भी मैंने डाली, तुम समझ सको वैदिक शक्तियां कितनी शक्तिशाली थी, हमारे सनातन में कितनी शक्ति थी। सनातन में कभी गुरु के पास तुम्हें भागना होता था तो मार्ग के लिए, ज्ञान के लिए, सब शक्ति का दायक वो तुम्हें बनाता था। आज वर्तमान में गुरु क्या कर रहा है? चमत्कारी गुरु के पीछे लोग गुरु भाग रहे हैं, जिन्होंने वर्षों लगा दिए अपने पूजा पाठ तपस्या में, लेकिन एक चमत्कारी पुरुष के पीछे। और ऐसे ऐसे चमत्कारी पुरुष की मैं क्या कहूं, जो वेदों में गुरु की महिमा बता रहे हैं। एक ऐसे सरकार जो दावा करते हैं मैं सिंहासन दे दूंगा, सिर्फ एक कला के पर्चा बनाने के कला के अलावा तुम्हारे पास है क्या? कोई सिद्धि शक्ति नहीं, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हारे से पाठ करा दिए जाएं संस्कृत के तो तुम पढ़ने में नहीं हो, और सिंहासन कहते हो कि कोई पर्चा बना ले। अर्चे पर्चा बनाना सिर्फ एक कला के अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने इन्होंने गुरु की महिमा अगर मैं सामने यहां रख दूं कि ये क्या स्टेज में बोल रहे होते, जैसे एक वो थे अनपढ़ गंवार जो तपस्या में गए हैं, वो दादाजी ने इतने साल किया, इतने साल अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा था कि हाँ, छत्रसाल राजा के समय गऊ मार दी थी उन्होंने, हमारे दादाजी ने फिर ऐसा कर दिया था। सब झूठ झूठ झूठ। इसी प्रकार वो सरकार कह रहे हैं कि वेद में लिखा है कि गुरु की महिमा, गुरु के अगर ऐसा कह दिया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं। वेद में उन्होंने गुरु का मंत्र भी बता दिया कि गुरु। अरे मूर्ख, तुम कितना बना रहे हो उसमें गुरु का अर्थ? तुम जरा बताओ कहां लिखा है उसमें? सूर्य बता रहा, चंद्र बता रहा, तुम अपने आप को मनुष्य का बता दिए कि मनुष्य को वेद में कैसा मंत्र दिया गया है। इतना झूठ कि सामने आप लोग क्या पढ़ रहे, क्या लिख रहे, क्या ज्ञान ले रहे? सनातनी पूरी गांधारी बन गया है। महाभारत आंखों से देख रहा है लेकिन सब कौरवों को झेलता जा रहा है, सबको मरवाता जा रहा है। इसे मूर्खता कह रहे हैं। लोगों से जो दूसरा एक बाबा बोल भी नहीं पाता, जरा देखो कि क्या नाम है, उसे कैसे उठाया जा रहा है। कोई जाके उसे विधाई का जाके उसे दे दे रहे लाख रुपए की, यहां पे ये हो ये हो। अरे गद्दी की खातिर, सत्ता के खातिर मत बनाओ नपुंसक। ये देश के लोग नपुंसक बन रहे हैं। ये भारत वीरों की भूमि रहा है, ज्ञानियों की भूमि रहा है। कोरोना काल से जब से मैंने लोगों को इस ज्ञान की ओर ले जाना चाहा, जंगलों में शांति में, फिर आया इसके माध्यम से जब आडंबर इतनी तेजी से फैल गया कि लोगों ने कमाने के लिए, और व्यक्ति इतना परेशान है भारत में। लेकिन मूर्ख भी है कि वो यहाँ एक जगह नहीं मिलती शांति तो दूसरी जगह भाग जाता है।
तीसरे दरबार में भाग जाता है। अरे पर्चा बनाने में इन माँ के लालों से कहता हूं, चाहे जिस चैनल में जहां पे सामना कर लो, तुम पर्चा बनाने की कला के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम शास्त्रों का वेद पुराण पाठ में तुम जमीन पे मेरे सामने बैठने लायक हो, चाहे जौन सा पर्चा लगाने वाला बाबा हो। तुम कहते हो पंडित हो, पंडित का अर्थ होता ज्ञानी, तुम लोग मूर्ख हो। तुम्हें संस्कृत के श्लोक तक बोलना नहीं आते, और मुझे शर्म आती है तुम्हारे पीछे उन घूमने वाले बाबाओं को जो सिर्फ तुम्हें चमत्कार, क्योंकि तुम्हारे नाम, तुम्हारे पास इतने फॉलोवर हैं, और मैं फॉलोवर के पीछे नहीं भागता, मेरे को तुम अनफॉलो कर देना। ईश्वर की इतनी कृपा है, इतनी शक्ति दी है ईश्वर ने उस आत्मा में, उस आत्मा के द्वारा परमात्मा के द्वार तक जहां पहुंचा जा सकता है, कि तुम जैसे आडंबरी मेरा सामना भी नहीं कर सकते कभी जिंदगी में, और करोगे तो ध्यान रखना कभी इज्जत नहीं इतनी रह जाएगी जो इज्जत अब तुम्हारी लोग कर रहे हैं। क्योंकि पर्चे बनाने की कला से और तुम उन्हें उत्पन्न करते जा रहे हो, आडंबरी और उत्पन्न करते जा रहे हो, कि वो जगह जगह जाके बना रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सनातन का सत्यानाश करते जा रहे हैं। और जो पुरुष परेशान है, जनता परेशान है, वो आपके पास आ रही है, आपने नाम लिख दिया, पता लिख दिया, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, बाबा का नाम, चाचा का नाम, नोट का नंबर। अरे श्लोक बोलना, दोनों के तुम लोग पढ़े लिखे जितने भी संत महात्मा हैं भारत के, आप लोगों ने संस्कृत का कुट्टो पाठ किया है। तुम लोग छोटे छोटे बालक 13-14 साल के जो वेद का पाठ कर रहे हो, अगर मैं एक वीडियो डाल दूं एक ही इनके, दोनों में से चाहे जितने पर्चे लगाने बनाने वाले हो, तो आप कर लोगे तो अर्थ का अनर्थ बता रहे हैं। इस लोग कुछ कहता है, अर्थ कुछ बताते हैं, क्योंकि इन्हें संस्कृत आती ही नहीं है, इन्होंने कभी अध्ययन किया ही नहीं है, इन्होंने विद्यार्जन किया ही नहीं है, ये सिर्फ कला के द्वारा चलते रहे। और हमारे सबसे बड़ी गलती है कि हमारे यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, कि वो नहीं समझ रही है कि महाभारत होती जा रही है, महाभारत गांधारी को तुमने पहना दी, तुमने बांध दी पट्टियां, और आडंबर की ओर पीछे भागता जा रहा है, उससे नहीं प्राप्त कुछ हो पा रहा है। हमें वास्तविक सनातन ही पैदा करने हैं, हमें यहाँ बुद्ध पैदा करने हैं, हमें यहाँ महावीर पैदा करने हैं, यहाँ महात्मा बुद्ध के अलावा रजनीश पैदा होना चाहिए, और सब संभव है, योगिक शक्तियां सब मौजूद है, जो मेरा उद्देश्य है करना, और हर सीढ़ी दर सीढ़ी करता जाऊंगा। पर तुम्हें आडंबर से बाहर निकलना होगा, तुम्हें इंद्रियों की समाप्ति से बाहर जाना होगा, तुम्हें यह विचार करना होगा कि हम का कितनी भी पढ़ते हैं, उसमें कहाँ किसके भाग्य बदले। और जिसमें तुम्हें ये दिखाए जा रहे हैं चमत्कार, ये ध्यान रखिए, ये बाद में लिखे हुए हैं, ये सब अंग्रेजों के शासन के समय लिखे गए हैं, जो तुम आडंबर की ओर भाग रहे हो कि हमारे भगवान ऐसे चमत्कार करते थे, इस प्रकार की क्रियाएं करते थे। ये सब पूरे कई लोग तो, कई भगवान बहुत बाद में, ये अभी 200-250 साल में उत्पन्न हुए, और 10वीं शताब्दी के बाद कम से कम हमारे सैकड़ों भगवान उत्पन्न कर दिए गए। सब अंग्रेजों का जाल है, जिस जाल में तुम फंसते जा रहे हो। मत भूलो कि राधा कृष्ण का जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, वो किसका है, कहाँ से है। राधा कृष्ण को नचाना, ये गोदी में उठाना, उस शक्ति को तुमने जो करा, वो अंग्रेजों ने तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधी, और तुम उसे लिए लिए घूम रहे हो। जरा सोचो, विचार करो, किस जिस शक्ति को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, समाना चाहते हो, भीतर रखना चाहते हो, जिस आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हो। अगर इंद्रियों की गुलामी की तरह तुम उसे हाथ में लेके चलोगे, घूमोगे, दिखावा करोगे इंद्रियों का, तो कभी तुम उस शक्ति तक नहीं पहुंच सकते जिसको कहा जाता है राधा। उस शक्ति को समझने में तुम्हारे जन्म लग जाएंगे, अगर तुम इसी तरीके से इंद्रियों की गुलामी में छुपे रहोगे, भटकते रहोगे। समय रहते मनुष्य हो, जानवर की भांति मत रहो। ईश्वर को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। जन्म मरण के बंधन से निकल सको, उस मुझ को जानो। तुम मनुष्य क्यों हो ये जानो। वो आ रही हो, जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारा मानव होना मानव के समान नहीं, उस पशु के समान है जो जी रहा है, मृत्यु में जा रहा है, जी रहा है, मृत्यु में जा रहा है, क्योंकि वो भी अज्ञानी है। और मेरा उद्देश्य धन नहीं, सिर्फ ज्ञान है।